हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1 के बारे में। और ये वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। पहली पेज तुम लोग देख लेना, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली पेज को एक्सप्लेन करना मुझे बेवकूफ़ी लगती है। वहाँ का स्टार्ट होता है जहाँ पर शारदा खड़ी है ओकागे मेंशन के अंदर। शारदा यहाँ बोलती है ओकागे से जो भी हुआ वो आप समझ क्यों नहीं चाहते ओकागे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। शिकमारू बोलता है दैट्स माई लाइन शारदा, एंड इन सब से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक होकागे किलर है एंड वो कावाकी को भी मारना चाहता है और ऊपर से वो भाग चुका है और पनिशमेंट से भी बच रहा है। शारदा बोलती है यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। दूसरा, बोरुतो उस टाइप का बंदा है ही नहीं जो होकागे को मारते। यहाँ पर शारदा बोरुतो की साइड लेती है एंड तभी कोनोहामारू बोलता है अगर वो सही बंदा था तो वो भागा क्यों। देन शारदा बोलती है कि भाई अगर किसी के ऊपर किलेट साइड का ऑर्डर आएगा तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, भागेगा ही। अगर उसे हम एक चांस दे तो वो एक्सप्लेन कर सकता है, सुन तो लो एक बार उसके। शिकोमारू बोलता है मेरे कहने से क्या होता है, अगर मैं बोल भी दूं कि उसे ना मारो फिर भी ईडन लीफ के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने सीधा होकागे को भी बिट्रे किया है। मैं विलेज वासियों को कैसे कन्विंस करूंगा, इतने सारे लोगों का गुस्सा बोरुतो पर है और ये हमारा लास्ट कन्वर्सेशन था। इसके बाद अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे, सीधा सीधा अपने मिशन पर जाओगे। ये सब सुनकर शरी तो शारदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शारदा बोलती है तुम सब बेवकूफ हो, तुम जैसे शिनोबी मैंने कहीं नहीं देखे। कोनोहामारू बोलता है अपना एटीट्यूड को संभालो लौड़े। शिकोमारू बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही रहे तो तुम हमेशा के लिए गेनिनी बन जाओगे। वेल शिकोमारू भैया, आपको याद होगा गेनिनी तो होकागे बना हुआ था, लॉर्ड सेवेंथ, सच याद होगा आपको। देन शारदा बोलती है तुम्हें तो ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मेरा डैड भी तो टेररिस्ट है जैसे कि बोरुतो है। शिकोमारू बोलता है ये सब तुम्हारे डैड की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारा ऊपर है कि तुम ऐसे भी इस विलेज को क्या दे सकते हो। शारदा बोलती है लॉर्ड सेवेंथ एक बार मेरे फादर को वापस लाए थे जब मेरे फादर विलेज छोड़कर भाग गए थे, एंड लॉर्ड सेवेंथ गेनिंग था फिर भी ओकागे बन गई। सो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आइडल लॉर्ड सेवन थे, तुम नहीं। इतना बोलने के बाद शारदा वहां से चली जाती है। भाई साहब व्हाट ए कन्वर्सेशन, लिटरली गूज़बम्प आ गए मुझे। ये तो मुझे पता था कि बोरुतो एंड सास्के दोनों ही टेररिस्ट कहलाएंगे इसके अंदर, और रियली टेररिस्ट ही कहला रहे हैं। नेक्स्ट सीन जाता है नारुतो एंड हिनाटे के पास, जहाँ पर नारुतो एंड हिनाटा उसी डायमेंशन में है जहाँ पर कावाकी ने उन्हें रखा हुआ था, जहाँ पर टाइम फ्लो नहीं होता है। कवाकी का फर्स्ट लुक भी यहाँ दिखाया गया है। कवाकी एक क्यूब पर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें सुमिरे एंड शारदा को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमिरे भी बड़े हो चुकी है, वो एक स्कूल गर्ल लग रही है। सुमिरे एंड शारदा दोनों ही आइडा के पास जा रहे होते हैं बातें करते हुए। शारदा कहती है कि इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को डाउट भी नहीं हो रहा है कि कवाकी कवाकी नहीं बोरुतो है। कवाकी की बॉडी तो मॉडिफाइड हुआ कारा से एंड बोरुतो के अंदर मोमोसुकी था, तो लोगों को ये डाउट क्यों नहीं आया कि मोमोसुकी कवा के अंदर क्यों नहीं है। सुमिरे बोलती है ये तो फैक्ट एक्चुअली चेंज हो चुका है, ओमनीपोटेंस ने पूरा तरह से सबका माइंड वॉश कर दिया है और इतने वॉश की बोरुतो एक टेररिस्ट बन चुका है। शारदा बोलती है पता नहीं हम लोग इतने बड़े पावर से कैसे भिड़ेंगे। नेक्स्ट पेज में हमें डायमंड एंड आइडा को दिखाया जाता है। डायमंड बोलता है पता नहीं ये लोग गिव अप कब करेंगे। शारदा बोलती है अभी भी नहीं। आइडा बोलती है ओमनीपोटेंस मेरी चार पावर की तरह है, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग रहा है कि क्या चीज़ है ये। सुमिरे एंड शारदा बोलती है क्या है वो। आइडा बोलती है ये एक फॉर्म है ऑब्सेसिव है जिसका नाम है सिंपलिटी। इस एबिलिटी को यूज करने से जो भी तुम्हारा विश है वो रियलिटी बन जाता है, और उस टाइम कावाकी की जो मन में था वो चीज रियलिटी में बदल गए। देन शारदा बोलती है तो हम इसको दोबारा से चेंज कैसे कर सकते हैं, दोबारा सब कुछ ठीक कैसे कर सकता है। आइडा बोलती है नहीं कर सकते हैं, और ना ही मुझे आता है ओमनीपोटेंस को अंडरस्टैंड मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाई हूँ अभी भी। दूसरा इन सब में तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जरा सोच के देखो सबके मेमोरी के अंदर कवाकी, सबकी मेमोरी के अंदर कवाकी होकागे का बेटा है, और तुम बोलोगे कि बोरुतो होकागे के बेटा है और वो कोई टेररिस्ट नहीं है, तो क्या कोई मानेगा। क्योंकि जो उन सब के मेमोरी में है वो एक रियलिटी है। और एक बात बताओ इतने सारे लोगों के मेमोरी एक जैसा है, तुम दोनों के मेमोरी अलग है, तो झूठे तो तुम कहलाओगे वो नहीं। यहाँ पर आइडा थोड़ा शक करता हुआ बोलती है एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है। शारदा एंड मेरे तुम दोनों के ही मेमोरी कैसे चेंज नहीं हुई,
क्योंकि ओमनीपोटेंस का ही इफेक्ट तो सभी शिनोबी एंड ह्यूमंस पे हुआ है, ओत्सुजुकी पे नहीं होता है, ये हमें पता है। बट तुम दोनों ओत्सुजुकी तो नहीं हो, तो तुम क्या हो? डायमंड के ऊपर इसका असर नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक ओत्सुजुकी ब्लड है, बट यू गर्ल्स आर डिफरेंट। मुझे तो अब ये भी शक हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरे चार्म का असर होता भी नहीं है, असर होता भी है या तुम दोनों एक्टिंग करते हो। अरे भैया, देन सुमेरे शिकमारू के बात याद करती है, जो शिकमारू सुमेरे से बोलता है कि तुम्हारे ऊपर और शारदा के ऊपर कोई असर नहीं होता है आइडा के चार्म का। अगर ये चीज उन्हें पता लग गई, स्पेशली डायमंड को, तो तुम उन्हें मार सकते हो। सो आई डोंट नो उसके बाद क्या होगा। डायमंड शक की निगाह से सीधा सुमेरे एंड शारदा को देखता है, तभी सुमेरे बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे चार्म से तो कोई बच नहीं सकता है, कैप्टिव का असर तो सब पे होता है। देन आइडा बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कवाकी को। कवाकी छत पे खड़ा होता है एंड वहाँ आता है मित्सुकी। कवाकी बोलता है ऐसे चुपके से आकर मुझे डराया मत करो। वहाँ मित्सुकी अपना भक्ति करने लग जाता है। मित्सुकी बोलता है कि अगर बोरुतो आया और तुम्हें मारने की कोशिश करे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि उसके पास भी सेम एबिलिटी है जैसे तुम्हारे पास है। ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है कि वो अपना चाकरा को रिलीज कर सकता है। कवाकी बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो कैसे भी विलेज में आए, भले वो सेंसरी निंजा को चकमा दे दे, बट वो मेरा इसको धोखा नहीं दे सकता है। मित्सुकी बोलता है वो जब भी आए मैं उसको मार डालूंगा, वो भी अपना हाथों से। कवाकी बोलता है जो भी तुम्हें करना है वो तुम्हारे ऊपर है, इसमें इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी सेंसरी निंजा कवाकी को बोलते हैं एक दीवार के पास क्लॉ ग्रेन्स मिले हैं। इतने सुनने के बाद कवाकी सीधा उड़ने लग जाता है एंड सेंसरी निंजा से बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। कवाकी के जाने के बाद मित्सुकी बोलता है तुम तो सूरज हो जिसने मुझे पत्थर को चांद बनाया। ये तो कवाकी के प्यार में है भाई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हिमावारी को एंड हिमावारी लड़ रहा होता है, अपने ट्रेनिंग कर रही होती है चोचो के साथ। वहाँ पे सिकड़ा एंड इनोजिन आते हैं, वो सब मिलकर बात करते हैं। चोचो हिमावारी से पूछते हैं कि तुम इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहते हो। हिमावारी बोलता है तुम मुझे डांटना मत, लेकिन मैं बोरुतो के हेल्प करना चाहती हूँ। वाट रियली? ये सुन के तो टीम शॉक हो जाता है कि भाई तू ऐसा कैसे कह सकती है। हिमावारी बोलती है ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। सिकड़ा बोलता है उसने तुम्हारे फादर को मार दिया था, तुम्हें पता है ना। हिमावारी बोलती है कुछ तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि वो बंदा था जिसने मेरे फादर को प्रोटेक्ट किया था, तो ऐसा बंदा मेरे फादर को मार कैसे सकता है, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। इन सब के पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन है, और पक्का ही मुझे लगता है कि बोरुतो किसी ना किसी ट्रबल में है। और मैं ये फील कर सकती हूँ कि मेरे फादर भी जिंदा है, कि कहीं ना कहीं। आई डोंट नो बट दिस इज रियली इनसेन। मानना पड़ेगा हिमावारी इज हिमावारी। आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी फॉर हिमावारी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा प्रिंस कवाकी को। कवाकी अपना सीखना इकुना से कोड के क्लो मार्क्स को श्रिंक कर रहा होता है एक एक करके, और कवाकी कोड पे गुस्सा कर रहा होता है कि वो कब सुधरेगा। बगल में खड़ा शिनोबी बोलता है अगर उसके पास इतने बड़े आर्मी थे तो उसने अटैक क्यों नहीं किया, इतने सालों का इंतजार क्यों किया। वहाँ दूसरा बंदा बोलता है बिकॉज ऑफ बोरुतो। बोरुतो विलेज से बाहर जा चुका है, इस वजह से उसने सोचा होगा कि उसे बाहर ही मार दे। वहाँ पे दूसरा शिनोबी बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ वो दोनों एक दूसरे को मार के खत्म हो जाए। देन तभी कवाकी बोलता है ये सुनो इधर आओ, तुम्हारे पीठ पे क्या है। देन कवाकी उसके कपड़े फाड़ता है एंड उसके अंदर से निकलता है कोड का क्लो मार्क। कवाकी उस क्लो मार्क को स्ट्रिंग करता है एंड कवाकी उस शिनोबी से पूछता है कि तुम्हारे पर ये कैसे लगा, तुम्हें कुछ याद है। वो शिनोबी बोलता है मुझे तो आइडिया भी नहीं है कैसे आया यहाँ पर। कवाकी अजीब रिएक्ट करता है एंड कवाकी समझ जाता है कि कोनोहा का डूम्सडे आने वाला है। एक के बाद एक क्लो गेम्स निकलते जाते हैं। यहाँ कोनोहा विलेज के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि डूम्सडे आ चुका है। कवाकी शिकमारू से बोलता है कि जो क्लो मार्क्स मुझे मिले उन्हें तो मैंने श्रिंक कर दिया, लेकिन अब पता नहीं कितने क्लो मार्क्स यहाँ पर है। मैं सभी तो इन्वेस्टिगेट करके उन्हें श्रिंक करना जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बस मुझे देर ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में कोनोहा विलेज के पब्लिक को दिखाया जाता है। तभी वहाँ के एक बंदे के अंदर से निकलता है कोड का क्लो ग्रिम एंड उसके बाद एक एक बाद। और इसी चीज की तो मैं बात कर रहा था कितने दिनों से। क्लो ग्रिम्स कोनोहा विलेज के लोगों को उठा पटक रहे हैं पूरी तरह से। ये सारी बातें ओकागे के पास जाती है। शिकमारू था ओकागे ये देखकर शौक होता है कि ये कौन सा टाइम है कोड का अटैक करने का। देन शिकमारू कोनोहा का सोल्जर्स को वहाँ पर भेजता है। देन वहाँ पे एक आंटी क्लो ग्रिम्स के हाथों चढ़ जाता है। देन उस आंटी के पीछे से कवाकी आता है। कवाकी उस क्लो ग्रिम को मुक्का मारता है और उस आंटी को बचाता है।
यहाँ पर शारदा आती है। शारदा विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करती है क्लॉगरिम से फाइट करते हुए, बट शारदा के सामने सीधा कोड आता है। शारदा क्लॉगरिम्स के एबिलिटी को बारे में समझ जाता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। कोड शारदा से बोलता है, गुड डे पूछिए शारदा। यहाँ पर कोड अपना पुराने फॉर्म में होता है एंड कोड का लेफ्ट है पर स्कार होता है। शारदा बोलती है, तुम विलेज में आए क्यों? कोड बोलता है, मुझे बोरुटो चाहिए। शारदा बोलती है, वो 3 साल पहले जा चुका है, जिसके तुम्हें तलाश है। कोड बोलता है, मुझे पता है, मैं भी उसे पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। शारदा बोलती है, तुम गलत जगह आए हो, जाओ कहीं और जाके ढूंढो। देन कोड बोलता है, सॉरी, इसमें मेरी गलती है, मुझे बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, लेकिन अब मैं उसे नहीं ढूंढ रहा, अब मैं ईडन लीफ विलेज में आया हूँ। कोड बोलता है, मैंने सोचा है कि क्यों ना अब मैं उन्हें परेशान किया जाए जो बोरुटो के फ्रेंड रह चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट विल बी यू। देन कोड के क्लॉगरिम शारदा को घेरने लग जाते हैं। उस पे अटैक करने के लिए कोड बोलता है, चलो अब चिल्लाओ, शायद वो आ जाए, बट चिल्लाने से पहले ही आ जाता है बोरुटो। रियली बोरुटो का एंट्री यहाँ खतरनाक करवाई गई है। जो ये इसके मुंह पे लात मारता है वो सच में रियल मास है, रियल मास। साउथ के पिक्चर में भी ऐसा नहीं मिलने वाला। बोरुटो बोलता है, व्हाट एन आइडिया सर जी, तुम इनसे दूर क्यों नहीं रहते हो? देन कोड बोरुटो पे अटैक करता है एंड बोरुटो कोड से बचता है। देन कावाकी को सेंस हो जाता है कि बोरुटो आ चुका है। सेंसरी निंजा को सेंस हो जाता है कि बोरुटो आ चुका है। वो सीधा ओकागी को रिपोर्ट करते हैं। देन तभी शिकमारू सभी के सभी सोल्जर्स को बोलता है कि तुम सभी का सबसे पहले प्रायोरिटी है कोड को रोकना और क्लॉगरिम्स को रोकना, उसके बाद बोरुटो को देखना। देन बोरुटो शारदा को प्रोटेक्ट करते हुए खड़ा हो जाती है एंड उसके आसपास सारे के सारे क्लॉगरिम्स होते हैं। यहाँ कावाकी बोरुटो को देखता है एंड बोरुटो कावाकी को देखता है। कावाकी बोरुटो से बोलता है, यू फाइनली कम इन द विलेज बोरुटो। एंड ये मांगा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहेगा वो तो हम सभी जानते हैं। तब तक के लिए बने रहो एंड इसके बाद आप ये वीडियोस भी कुछ आएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।